कैसी है पीहू? इट्स ओके, शी इज फाइन नाउ, पर उसे आराम करने की बहुत जरूरत है। किसी बहुत बड़े शॉक के कारण वो ट्रॉमा में है। ट्रॉमा? ट्रॉमा कैसे? आप सही कह रही हैं, किसी न किसी ट्रॉमा में तो वो है, क्योंकि बेहोश होने से पहले वो बस यही बड़बड़ाई जा रही थी कि कोई आदमी उसने किसी और को मार दिया, खून खून, बुरी तरह से रो रही थी वो अपने काबू में नहीं थी और फिर अचानक रोते रोते वो बेहोश हो गई है। बस बस। क्या मैं एक बार उससे मिल सकती हूँ प्लीज? वो नहीं, अभी नहीं। शी रियली नीड टू टेक रेस्ट। अभी वो सो रही है। आप लोग आइए, बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। बैठो, कुछ नहीं होगा, बैठो। She's okay, बैठो। देखिए, ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन जो हमारी सारी मेमोरी स्टोर करता है। कभी कभी किसी बड़े शॉक या ट्रॉमा की वजह से सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपनी सारी मेमोरी खो चुका है। जैसे पीहू ने उस इंसिडेंट से रिलेटेड अपनी सारी मेमोरी को ब्लॉक कर दिया है। बच्चे कई बार अक्सर ऐसा करते हैं। ऐसी कोई भी मेमोरी या इंसिडेंट उन्हें परेशान करे या उन्हें उससे डर लगता है तो वो उस मेमोरीज को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए जब आप लोगों ने उससे इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उसने सोचा और ज्यादा जोर देने की वजह से उसे चक्कर आ गया। लेकिन मैम, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पीहू को याद ही नहीं रहा कि वो ट्रॉमा में क्यों है, उसने क्या देखा है, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा उस इंसिडेंट के बारे में। मेरी बच्ची कब तक इस ट्रॉमा में रहेगी? हम इसकी तह तक पहुंच नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। आई नो मिस्टर भल्ला, यू आर वेरी कंसर्न, बट अभी हम उसे और पुश नहीं कर सकते। उन मेमोरीज को वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है कि पीहू का माइंड रिलैक्स रहे, वो अपने डर से जीत सके, तभी हम उन मेमोरीज को वापस ला सकते हैं। और इस समय उसको और पुश करना इसमें समझदारी नहीं है। अगर हमने उसको ज्यादा पुश किया तो ये उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है। बात नहीं समझ में आ रही, जब सब कुछ नॉर्मल था तो अचानक ही रिएक्शन कैसे ट्रिगर हो गया? हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी। आज कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसके कारण पीहू ने ऐसा रिएक्ट किया और उसके ये रिएक्शन ट्रिगर हुए। आप कुछ याद कर सकते हैं? आज ऐसा सब कुछ तो नॉर्मल था आज के दिन। क्या उसने ब्रेकफास्ट किया, खेला थोड़ा सा, फिर सो गई। इनफैक्ट आपने कहा था ना कि उसे अकेले नहीं छोड़ना है, तो उसकी कजिन उसके साथ भी थी उसके कमरे में। उसके बाद वो हमारे पास भागते हुए आई और चिल्लाने लगी कि पीहू अजीब ढंग से बिहेव कर रही है, रो रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो शायद उसे कोई कहानी सुना रही थी उस समय। एक मिनट, कहानी? इसका मतलब उस कहानी में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पीहू का ये रिएक्शन ट्रिगर हुआ। डॉक्टर इशिता, अगर आप उसकी कजिन को कॉल करके पूछ सकते हैं कि उसने उसे कौन सी कहानी सुनाई, तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसे बस स्टोरी सुना रही थी। मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी। हमें पता है पुत्र। इशिता भाभी का फोन आया है। हाँ इशिता। हाँ समी, एक मिनट। हाँ इशिता, पीहू की तबीयत कैसी है? पीहू ठीक है, वो अभी सो रही है। शुक्र है। पता है यहाँ पर अनन्या का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। उसे लग रहा है कि पीहू की तबीयत उसकी वजह से खराब हुई है और इसीलिए पीहू ने ऐसे रिएक्ट किया। इसमें उसकी क्या गलती है? एक बार मेरी बात कराना ना उसे प्लीज। हाँ, एक सेकंड। अनन्या पुत्र, मामी से बात कर। हेलो अनन्या बेटा, पीहू की तबीयत खराब है इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी, इतना आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ मामी, मैं तो बस उसे स्टोरी सुना रही थी। अच्छा, आप उसे कौन सी कहानी सुना रहे थे? क्या सुना रहे थे आप उसे एग्जैक्टली? वो थ्रिलर स्टोरी, डिटेक्टिव वाली, जिसमें एक किलर दूसरे आदमी को गोली मार देता है, बस। और जैसे ही मैंने कहा किलर मार देता है तो पीहू रोने लग गई और बहुत जोर से चिल्लाने भी लग गई। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ, आप रोना नहीं अभी वापस। ओके ओके बाय। तो पीहू के रिएक्शन का ट्रिगर ये कहानी था। मुझे लगता है कि पीहू ने कोई मर्डर देखा है।
इसलिए वो इतना वायलेंटली रिएक्ट करी इस कहानी पे। सुहेल, रूही तुम यहाँ मतलब सब कुछ ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम? अब डोंट वरी सुहेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुहेल मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। इनफैक्ट आलिया को तुमसे मिलाने लाई थी। अच्छा हम बाहर ही रहने वाले हैं क्या, अंदर नहीं बुलाओगे? प्लीज आइए ना, आओ। तुम लोग बैठो, मैं कुछ लेके आता हूँ खाने के लिए। सुहेल एक्चुअली मैं स्पेशली आलिया को तुमसे मिलाने लेके आई हूँ। आलिया, तुम जानना चाहती थी ना कि वो कौन है जिससे मैं प्यार करती हूँ? यही है वो। I love Suhail. wow, Aman, that's really great. आई एम सो ग्लैड कि तुम हमारे प्यार के बारे में किसी तीसरे को बता रहे हो। यू नो मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं बहुत लकी हूँ जो रूही मुझे मिली। तुम पानी तो पियोगी? पानी लाऊं? चलो मैं लाता हूं। रूही सुहेल से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर क्या सुहेल भी उससे उतना ही प्यार करता है? मुझे इस वक्त ना रूही का विश्वास जीतना होगा। एक तो वो इतनी छोटी है, ऊपर से मुझे सुहेल में कुछ तो गड़बड़ लगती है। अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकती। मैं जानना होगा किसने क्या देखा। पीहू को एक बार होश आ जाए, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे करके उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। पापा, उष्मा, पीहू, बेटा पीहू, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब आप ठीक हो? देखो आपके मम्मा और पापा दोनों आपसे मिलने आए हैं। पीहू, बेटा क्या हुआ था? आपने क्या बुरा देखा? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। मुझे नहीं कहना मुझे। उष्मा मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं बताना है मुझे। ओके ओके, अब आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, आप कुछ मत बताओ। अच्छा आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है ना? मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं और कलर्स भी। चलो ड्राइंग करने चलोगे? नहीं, मुझे नहीं करना। Just leave me alone. मुझे नहीं करनी ड्राइंग। हाँ अनन्या, आपको कब से मेरे साथ ये गेम खेलना था ना? आज हम दोनों मिलके खेलेंगे। अच्छा ये बताओ कि रेड या ग्रीन? कम ऑन बोलो ना। मेरा मन नहीं है, प्लीज आप मुझे अकेले छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं खेलना है। अनन्या पुत्र, आप रो क्यों रहे हो? पीहू बिल्कुल ठीक है। अब आपने बात की है ना इशिता मामी से? फिर अब अच्छा ठीक है, अगर आपका मूड इतना खराब है तो मैं पापा को फोन करके कह देती हूँ कि कल का प्लान तो कैंसिल। नहीं, कल का प्लान क्यों कैंसिल? मुझे पापा से मिलना है। मैं जानती हूँ आप पापा से मिलना चाहते हो, पर ऐसे मिलोगे? ऐसे सैड फेस के साथ? नहीं ना? सो कम ऑन चीयर अप। इनफैक्ट मुझे ये बताओ कि कल क्या क्या करोगे पापा के साथ? हाँ मामा, मैंने सोचा है सबसे पहले तो मैं और पापा वो न्यू वाला मॉल है ना, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एक किड्स जोन भी है। वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे। मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
प्लीज ना मम्मा चलो ना। अब देखते हैं ना बेटा, कल मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। आई डोंट नो वो कब फिनिश होगी, पर अगर कैंसिल हुई तो देखते हैं, वील मेक अ प्लान। मुझे परमजीत से नहीं मिलना है, लेकिन ये बात अनन्या को कैसे समझाऊं? अब अनन्या, नीलू दीदी ने आपका दूध गर्म कर दिया होगा। आप ऐसा करो, फटाफट दूध पी के आओ, फिर हम दोनों मिलके गेम खेलेंगे। कम ऑन, गो। जब तक उठाऊंगी नहीं तब तक फोन करते रहेंगे। थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया समी। देखो प्लीज अब फोन मत काटना, प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। आई एम रियली वेरी सॉरी समी, मैं सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करके और मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बैड मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। हम फ्रेंड्स हैं और मैं चाहता हूँ कि हमेशा हम फ्रेंड्स रहें, जस्ट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। आई एम ग्लैड कि हमारे बीच में ये सब चीजें क्लियर आउट हो गई हैं। आई सो विश कि मेरी लाइफ की बाकी चीजें भी ऐसे इजीली सॉर्ट आउट हो जाएं। मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता के और परेशान नहीं करना चाहती। कम ऑन, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? एक्चुअली परम वापस आ गए। परम? परम कौन है? परम मेरे एक्स हस्बैंड हैं। वो दिल्ली आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि वो अनन्या से मिलना चाहते हैं। इनफैक्ट वो कल अनन्या को स्कूल से पिक करके उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। आई जस्ट डोंट नो। समी, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो फिर तुम साफ साफ मना कर दो ना उसे। इट्स नॉट सिंपल गौरव। अनन्या अपने पापा से बहुत ज्यादा क्लोज है, और ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि अनन्या अपने पापा का प्यार मिस आउट करे। मेरे लिए अनन्या की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं है गौरव। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम रिलैक्स करो, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके, थैंक्स, बाय। अनन्या, यस, मुझे डबल चांस मिली। अरे वाह पीहू, आप तो लूडो बहुत अच्छा खेलते हो। आप तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलते होगे ना? कैंप में भी आपने लूडो खेला होगा ना? हाँ, मैंने कैंप में भी लूडो खेला था अपनी फ्रेंड रिंकू के साथ। वो बहुत चीटिंग करती है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही जीत जाती हूँ। कैंप में तो आपको बहुत मजा आया होगा ना? नेचर, इतनी सारी बटरफ्लाईज, फ्लावर, कैंपेनिंग, है ना? हाँ, हमें बहुत मजा आया। आपको पता है, हमने इतनी प्रिटी बटरफ्लाईज देखी और वो इतनी कलरफुल थी। और हमने लेक में फिशेस देखे। फिर एक रात टीचर ने कैरियोके का सेटअप लगाया और हम पूरी रात गए। अरे वाह, कैंप से तो आपका आने का मन हो ही नहीं रहा होगा। सारे बच्चे इतनी मस्ती जो करे, है ना? हाँ, लेकिन कैंप तो खत्म हो गई थी ना आंटी। अच्छा, लेकिन आपके पापा ने तो बताया कि आपने जल्दी आके सबको सरप्राइज दिया। कैसे किया? जल्दी नहीं तो इश्मा आई थी मेरे पास कैंप में। वो तो मेरे साथ ही थी। उसके बाद पर आप तो कैंप से अकेले ही आ गए थे ना सबको सरप्राइज देने। तो जब यहाँ कोई नहीं जानता था कि आप आ गई हो, तो आपने क्या क्या मस्ती की? मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, मेरा सर दुख रहा है। ओके पीहू, अच्छा आप ये बता रहे थे ना कि आपके कैंप में तो कैरियोके भी था और आपने बहुत सारे गाने गाए। मेरे पास भी एक कैरियोके है, चलोगे? हम दोनों गाना गाएंगे, बहुत मजे आएंगे। चलोगे आप मेरे साथ? कैसे मैं बताऊं ये तेरा इस तरह रोना, देखा नहीं जाता है। सुन, शाम जब ढलती है, सुबह मुस्कुराती है, खुशबुएं लुटाती है।
में हमें मुस्कुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। आज आपसे मिलने आ रहा हूँ। हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। रूही को प्यार हो गया मुझसे और उसने अपने प्यार का ऐलान भी कर दिया, वो भी उसी के एक फैमिली मेंबर के साथ। अब भल्ला परिवार में मेरी एंट्री ज्यादा दूर नहीं। उसके बाद मैं एक दीमक की तरह उनके परिवार को उधेड़ कर खोखला कर दूंगा। रमन और इशिता को उनकी बेटी से बहुत दूर कर दूंगा। रमन ने हमारा परिवार तोड़ा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसका परिवार तोड़ूंगा। रूही मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ के आएगी, सिर्फ मेरे लिए। रमन और इशिता अपनी बेटी के प्यार के लिए तरसेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तरसता हूं। कुछ पता चल रहा बलराम? कोई ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट उसके घर के बाहर की तुमने निगरानी की थी ना? कोई क्लू मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट सर, सोहेल का शेड्यूल बड़ा ही फिक्स है। घर से ऑफिस, फिर ऑफिस से घर, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। उस पर शक आने जैसा मुझे कुछ दिखा ही नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है बलराम? ये इतना सिंपल नहीं है। तुमने उसके गार्ड के और घर की मेड से बात की? कोई छानबीन करने की कोशिश की कि नहीं? हाँ सर, मैंने छानबीन की, लेकिन सब लोग उसकी तारीफ ही करते हैं और सबका कहना यही है कि सोहेल एक अच्छा लड़का है। बलराम, ये आदमी इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। तुम एक काम करो, उस पर नजर बनाए रखो। ओके? ठीक है सर। जाओ। सोहेल बहुत ही चालाक आदमी है। इसने कोई सबूत, कोई सुराग नहीं छोड़ा और रमन और इशिता जी भी नहीं चाहते कि रूही को कुछ पता चले। कैसे खबर लूं मैं उसकी? जो भी करना होगा बहुत डिस्क्रीटली करना होगा। बस एक क्लू मिल जाए उसके खिलाफ, एक क्लू। उसे याद ही नहीं है रमन। उसे ये भी याद नहीं है रमन कि वो मुझसे पहले यहाँ आ गई थी। वो उसकी फ्रेंड की मम्मा के साथ आई थी, अम्मा से मिली थी, उन्हें बताया भी था कि वो आपको सरप्राइज देने के लिए आई है। क्या हो गया? हुआ क्या उस बीच में? आपको कुछ याद है? जो भी हो इशिता, हुआ उसी रात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी छोटी सी बच्ची इतने ट्रॉमा से गुजर गई और हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसका तो सच में मेमोरी लॉस हो रहा है। जब तक उसे एक मिनट। अभिषेक का फोन। हाँ अभिषेक बोलो, उस टैटू आर्टिस्ट से मुंह खोला आपने? नहीं रमन, उस टैटू आर्टिस्ट ने अभी तक मुंह नहीं खोला, पर हमने सोहेल पे नजर रखी हुई है। इनफैक्ट मैंने एक हवलदार भी उसके घर के बाहर तैनात कर दिया। वो घर से बाहर नहीं निकला है सुबह से। जैसे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। पता नहीं ये मामला उलझते जा रहा है अभिषेक। हाँ रमन, इसीलिए हमारे लिए सबूत ढूंढना जरूरी है कि वो ब्लैकमेलर है कि नहीं, क्योंकि एक बार वो हमारे हाथ आ गया ना तो ये गुत्थियां हम बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म्ड। बाय। क्या रहा है? कोई सबूत नहीं है हमारे पास। कैसे? मतलब हमारे बच्चे इतनी परेशानी में है, एक तरफ हमारी बेटी वो ट्रॉमा में है, उसका टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो गया, और हमारी रूही, उसे हम बचा भी नहीं सकते, सुहेल से दूर भी नहीं रख सकते, उसको मिलने से हम करें क्या? हमें एक सबूत नहीं मिल रहा है। उसके हाथ में टैटू तक नहीं मिला है अभी तक। काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चे परेशान है कितने सारे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।